जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की महती कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे, भगवान की भक्ति में लीन होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ आज की पावन श्रीमद् भागवत के बृहद भागीरथी में, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम मूल पाठ मूल भागवत यथारूप श्रवण कर रहे हैं। आज तृतीय स्कंद के षष्ठों अध्याय 6वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। भगवान के विराट शरीर की उत्पत्ति की कथा हम श्रवण करेंगे। बड़भागी हैं हम आप लोग, श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन से यह कथा हमको श्रवण करने को मिल रही है। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे में। आइए मेरे साथ गोविंद नाम संकीर्तन कीजिए। कीर्तन भी हम वही करते हैं जो श्रीमद् भागवत का मूल कीर्तन है। आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् तृतीय स्कन्धः षष्ठोऽध्याय। ऋषिर्उवाच इति तासां सुशक्तीनां सतीनाम समेत्य सह प्रसुप्तर्लोकतन्त्राणां निशाम्यागतमीश्वरः कालसंज्ञां तदा देवी बिभ्रक्षक्तिमुरुक्रमः त्रयोविंशति तत्त्वानां गणं युगपदाविशत्। सोऽनुप्रविष्टो भगवान् श्रेष्ठारूपेण तं गणं भिन्नं संयोजयामास। सुप्तं कर्म प्रबोधनं सुप्तं कर्म प्रबोधयन् प्रबुद्धो कर्मा देवेन त्रयोविंशतिको गणः प्रेरितो जनयत्वाभिर्मात्राभिरधिपूरुषं। मैत्री ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महत्त्व आदि शक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक ही साथ महत्त्व अहंकार पंचभूत पंच तन्मात्रा और मान शक्ति मन सहित 11 इंद्रियां इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जगह जागृत किया और परस्पर विलग हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्योन्मुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किया है। परेण विशता स्वस्मिन् मात्रया विश्वसृगणः चक्षुभान्योऽन्यमासाद्यो यस्मिन् लोकाश्चराचरो हिरण्मयो सपुरुषो सहस्रो परिवत्सरान् अंडकोश उवासाप्सु सर्वशब्दो भुवरेत। स वै विश्वसृजां गर्भो देवकर्मात्मशक्तिमान् विभवाजात् मनात्मानम् एकदा दशधा त्रिधा एष यशेष सत्त्वानाम् आत्मानं सम्परमात्मनो आद्योऽवतारो यत्रासो भूतग्रामो विभाव्यते साध्यात्मो साधिदेवश्च साधिभूतो इति त्रिधा विराट प्राणो दशविधः एकदा हृदयेन च। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला महत्त्वादि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। वह तत्वों का परिणाम ही एक विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंडरूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्मय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ कार्य था तथा ज्ञान क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः एक हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने का कारण, समस्त जीवों का आत्मा जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्ति होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। यह अध्यात्म अधिभूत और अधिदेव रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। बोलो विराट भगवान की जय। विश्व ही विष्णु है, श्रवण कीजिए किस प्रकार है। स्मरण विश्व सृजामि सो विज्ञापित मधोक्षजो विराजम तपस्त्वेन तेजसे साम्य वृद्धये अतः तस्याभितप्तस्य कति चायोतना निजिहो निरभिद्यन्त देवानां तानि मे गतशृणु तस्याग्नेरास्यां निर्विण्यं लोकपालो विशत्पदं वाच्यां स्वांसेन वक्तव्यं येयासो प्रतिपद्यते निर्विण्णं तालो वर्णो लोकपालो विशद्धरे जो येयांसेन चौरसं येयासो प्रतिपद्यते। फिर विश्व की रचना करने वाले महत्त्व तत्वादि के अधिपति श्री भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी
शक्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए यह मैं बतलाता हूँ, सुनो। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपनी हंस वाग इंद्रिय के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसनेन्द्रिय के सहित स्थित हुआ, जिसमें जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुनी प्रकट हुए, उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपनी अंश प्राण इंद्रिय के सहित प्रविष्ट हुए, जिसमें जीव गंध ग्रहण करता है। निर्विण्णे अक्षणी तुष्टा लोकपालो विशद विभो चक्षुषांसेन रूपाणां प्रतिपद्यतो भवेत्। निर्विण्णान्यस्य चर्माणि लोकपालो निलो विशद प्राणेनांसेन संस्पर्शं येन नासो प्रतिपद्यते। कर्णावश्य निर्भिन्नो दिष्णं स्वं विशुद्धदृशो श्रोत्रेणांसेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते। त्वचमश्यो विनिर्भिन्नां विशुद्धेर्ष्ण्यमौषधि अंसेन रोमभिखण्डों ये रसो प्रतिपद्यते। मेढ्रं तस्य विनिर्भिन्नं स्वादिष्णं कौपाविशत् रेतसांसेन येन सावानन्दं प्रतिपद्यते। इसी प्रकार अब उस विराट देह में आंखें प्रकट हुईं, तब उसमें अपने अंश नेत्रेंद्रिय के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया, जिस नेत्रेंद्रिय से पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है। फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश त्वगिंद्रिय के सहित वायु स्थित हुआ, जिस त्वगिंद्रिय से जीव स्पर्श का अनुभव करता है। जब इसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब उसमें अपने अंश श्रवणेन्द्रिय के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया, जिस श्रवणेन्द्रिय से जीव को शब्द का ज्ञान होता है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियां स्थित हुई, जिन रोमों से जीव खुजली आदि का अनुभव करता है। अब उसके लिंग उत्पन्न हुआ, अपने इस आश्रय में प्रजापति ने अपने अंश वीर्य के सहित प्रवेश किया, जिसमें जीव आनंद का अनुभव करता है। बुधम पुंसो विनिर्भिन्नम मित्रो लोकेश आवेशत पायुनांसेन येनासो विसर्गम प्रतिपद्यते। हस्तावास्यं विनिर्भिन्नान् विन्द्रः स्वरपतिराविशत् वार्तयांसेन पुरुषो यावृत्तिं प्रपद्यते। फिर विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुई, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु इंद्रिय के सहित प्रवेश किया, इसमें जीव मल त्याग करता है। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उसने अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया, इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। पादावश्य निर्भिन्नो लोकेशो विष्णुराविशद गत्या स्वांसेन पुरुषो या प्राप्यं प्रपद्यते। बुद्धिं चास्यां निर्भिन्नां वागीशो धिष्णमाविशद बोधेनांसेन बोधव्या प्रतिपद्यतो भवेत्। हृदयं चास्य निर्भिन्नं चन्द्रमा धिष्णमाविशद मनसांसेन येनासो विक्रियां प्रतिपद्यते। आत्मानं चास्य निर्भिन्नम् अभिमानो विशत्पदं कर्मणांसेन येनासो कर्तव्यं प्रतिपद्यते। जब इसके चरण उत्पन्न हुए, तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर इसमें बुद्धि उत्पन्न हुई, अपने इस स्थान में अपनी हंस बुद्धि शक्ति के साथ वाक्पति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि से जीव ज्ञातव्य विषयों को जान सकता है। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपनी अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मनस शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्प आदि रूप विकारों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ, इस अपने आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया। इसके जीव अपने कर्तव्यों को स्वीकार करता है। सत्वं चास्य निर्भिन्नम महाधिष्ण्यम उपाविशत् चित्तेनांसेन येनासो विज्ञानं प्रतिपद्यते। शीर्ष्णस्य द्योर्धरापद्भ्यां खं नाभिरुपद्यत गुणानां रत्नयो येषु प्रतीयन्ते सुरादयो। आद्यन्तिकेन सत्त्वेन दिवं देवा प्रपेतिरेक्षधरां रजः स्वभावेन पणयो ये च तानुनो तातिर्येन स्वभावेन भगवान् अभिमाश्रित उभयोरन्तरं व्योम ये रुद्र पार्षदां गणो मुखतो वर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तोन्मुखद्वारणायां मुख्यो बुद्ब्राह्मणो गुरुः। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष आकाश उत्पन्न हुआ। इनमें क्रमशः सत्व रज और तम इन तीन गुणों के परिणाम रूप देवता मनुष्य और प्रेतादि देखे जाते हैं। इनमें देवता लोग सत्वगुण की अधिकता के कारण स्वर्गलोक में, मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में तथा तमोगुणी स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षद गण भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण 100 वर्णों में श्रेष्ठ हैं और सबका गुरु है। बाहुभ्यो वर्ततः क्षत्रम क्षत्रियस्तदनुव्रतम् यो जातस्त्रायते वर्णान् पौरुषः कंटकक्षतात् विशो वर्तन्त तस्योर्वोर् लोकवृत्ति करिर्विभो वैश्यस्ततोद्भवो वार्तानणां यः समवर्तत। भगवान की दोनों जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। देखो, यहाँ भगवान विराट रूप के
ये जो 30वां और 31वां श्लोक है ना, इसमें बड़ी सुंदर बात कही गई है। बाहुभ्यो वर्तता छत्रम क्षत्रियस्तदनुव्रता योजातस्त्रयते वर्णान पौरुष कंटक क्षतान। एक तो ये और एक ये। मुखतो वर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तु तन्मुख तद्वर्णानाम मुख्यो भू ब्राह्मणो गुरु। भगवान ब्राह्मण, भगवान का मुख है, मुख से भगवान के मुख से ब्राह्मण निकले हैं, इसलिए कई जगह आई है ब्राह्मणों नितराम गुरु। ब्राह्मण गुरु है, तो गुरु बनाते समय यह हमें देख लेना चाहिए कि हम किसे गुरु धारण कर रहे हैं। हाँ, आजकल तो महाराज परंपरा चल पड़ी है, तो इसलिए देखो कई जगह रामचरितमानस में भी आया है, यहाँ श्रीमद् भागवत में भी आया है, और देखो गीता में भी बताया गया, और यहाँ भागवत के विराट रूप में भी वर्णन है कि शव वर्णों में ब्राह्मण सभी के गुरु हैं। भूत ब्राह्मणो गुरु हो, बोलो ब्राह्मण देवता की जय। पदव्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्यां जाता पुरा शूद्रो यद्वृत्त्या तुष्यते हरि। ये जे वर्णा सुधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धयात्मा विशुद्ध्यर्थम यज्ञाता स वृत्ति। फिर सब धर्मों को सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई, और उन्हीं से पहले उस वृत्ति का अधिकार शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनमें उत्पन्न हुए, उस अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। विदुर जी एता छत्तर भगवतो देव कर्मात्म रूपिण क श्रद्धा युपाकर्तो योग माया बलोदयम अथापि कीर्तयाम्यंगम यथामति यथा श्रुतम कीर्ति हरि स्वाम सत्कर्तुम गिरिमन्या विदासती। विदुर जी यह विराट पुरुष काल कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है। तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यावहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसे मेरी बुद्धि है और जैसा मेरा गुरु मुख से मैंने सुना है, वैसा श्री हरि का स्वयं वर्णन करता हूँ। एकांत लाभम वचसो नुपुंसाम सुश्लोक मौलिर्गुणवादमाहूँ श्रुतेष्विद्योद्विरूपाकृताया सुधाया कथा सुधाया मुपसंप्रयोगम रूपाकृतायां कथा सुधायामुपसंप्रयोगम आत्मनो वशतो वत्स महिमा कविनादिनो संवत्सर सहस्रांते दिया योगो विपक्वया। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्य की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथामृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। वत्स, हम ही नहीं आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया तो भी वे भगवान की अमित महिमा का पार न पा सके। अतो भगवतो माया माय नाम मोहिनी स्वयं च आत्मो वर्तात्मा न वेद किमुता परे यतो प्राप्यो निवर्तन्तो वाचश्चो मनशासो अहं चान्यो इमे देवास्तन्मे भगवते नमः। अतो भगवान की माया बड़े बड़े माया वियोगियों को भी मोहित कर देने वाली है, उसके चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। अतएव स्वयं भगवान भी उसकी था नहीं लगा सकते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। जहाँ ना पहुंचकर मन के सहित का वाणी भी लौट आती है तथा जिसका पार न पाने से अहंकार की अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रियाधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं है, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। बोलो विराट पुरुष भगवान की जय। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां तृतीय स्कंदे षष्ठोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए, विराट नारायण की जय ऐसा लिख दीजिए। और मिलते हैं अगले अध्याय में, तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से ठाकुर जी का दर्शन करते हुए भागवत निकेतन में राधे श्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।